नमस्कार। आज आप लोगों के समक्ष अपनी ही रचना रेस कविता संग्रह से कविता लेकर प्रस्तुत कर रहा हूं। जिनको पूरा सुनना है वो मेरे YouTube चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। फेसबुक और इंस्टाग्राम पे तो 1-1.5 मिनट का ही आएगा। उम्मीद करता हूं कि 1-1.5 मिनट में ही कविता हो जाए। तो पहली कविता है सांप। वह फाग की एक सुबह थी। वह फाग की एक सुबह थी, कड़ाके की ठंड। हफ्तों की कोहरे के बाद आज धूप निकल आई थी। उसी धूप में मैंने उसे देखा था। बड़की काकी के दालान पर घनी घास के बीच बेल के पेड़ नीचे डालियों से छनकर आती धूप में पूंछ समेटे धर उठाए वह गेहमन दंत कथा का खतरनाक शैतान मानवीय इतिहास का देखकर उसे अचंभित खड़ा रहा। हमारी आंखें मिली। उसमें हुई हरकत। उसे महसूस हुआ इधर आदमी की हलचल है। धूप छोड़कर सरकता हुआ गुड्डू बाबा के घर के पीछे खेतों में चला गया। अगली सुबह जब मेरी नींद खुली, भयंकर चित्कार, चीख पुकार, लोग बेतहाशा भाग रहे थे, लिए लाठी, भाला, बर्छी, जैसे कोई बड़ी जंग होने वाली है। आंख मलते मलते जानकारी मिली, एक भयानक विषैला सांप घूम रहा है हमारे गांव में। वह खतरनाक है, जहरीला, निगल जाता है बच्चों को, खा जाता है बुजुर्गों को, लेता है काट जवानों को। सबके सब आमदा थे उसे मार डालने को। शामिल हो गया भीड़ में मैं भी। देखा फिर उसे मैंने, पर आज कल सा शांत गंभीर नहीं लग रहा था। वह छटपटा रहा था। लोगों की हुजूम से अलग उसे सुकून की तलाश थी। वह कहीं छुप जाना चाहता था। वह उलट जाता, कभी छत्र काटकर, कभी कुंडली मारकर। लोगों के डराना चाहता था। लोगों को डराना चाहता था। वह खुद को बचाने की, निकल भागने की पुरजोर कोशिश कर रहा था। खुद को बचाने की यह असफल कोशिश लोगों के लिए किसी सर्कस के करतब जैसा था। सब ताली पीट रहे थे। उसकी लाचारी को समझकर तमाशा, लोगों को मजा आ रहा था। एक तरफ लोगों की भीड़, भीड़ के मुंह पर सांप की यातना की कहानी। रमुआ के मामा के साले के भतीजे की दादी को सांप ने काट खाया था, जिसके विष से विचारी 90 वर्षीय उस महिला की अकाल मृत्यु हो गई थी। कहानी उसमें एक रोचक यह भी थी कि उसकी लाश 4 दिनों तक पड़ी रही, जब तक कि उसके बेटे प्रदेश से ना आ गए। पर कहानी में जोर सांप के काटने पर था। ऐसे ही कई किस्सों में सांप ने कई हंसते खेलते परिवार को तबाह कर डाला था। कहानी मैंने सुनी नहीं, देखी थी। गांव के संभ्रांत शिशिर बाबू ने अपनी ही मां को मारकर कुंभी वाले तालाब में फेंक दिया था। महतो ठाकुर ने बित्ते भर जमी के लिए अपने ही भाई को गरसे से काट डाला था। पर आंखों देखी कहानी झूठी थी, लोगों की सुनी कहानी सच्ची। ये काफी था उसे मारे जाने के लिए। लोगों की भीड़, लाठी, भाला, बर्छी सब मचल रहे थे। पर ऐन वक्त पर एक सवाल उभरा, करेगा कौन पहला वार? कुछ देर ये सवाल अटल अविचल खड़ा रहा, इंसानियत और पशुवत के बीच। इंसानियत और पशुवत के बीच, दीवार की तरह। पर ढहते भी देर नहीं लगी। गांव का सबसे दुबला पतला, हवा में उड़ जाने वाला, हड्डी की ठठरी ढोने वाला वह शख्स भीड़ से निकला। यह सही मौका था उसे अपनी मर्दानगी साबित करने का, दंत कथाओं में महान योद्धा का पद पाने का। वर्ची के वार से भेद डाला गर्दन की सांप। सांप ने पूरे शरीर को ऐंठ लिया। दया की आखिरी याचना,
फिर पस्त। अचानक उसकी नजर मुझसे मिली। चमक उठी वह दो छोटी छोटी आंखें। मांगने लगी अपनी बेगुनाही का सबूत। कहो सबसे चिल्ला चिल्ला कर, कल हमारी हुई थी मुलाकात, पर हम दोनों अपने अपने रास्ते चले गए थे। फिर मेरी निर्मम हत्या क्यों? पर वह मेरी बुझती आंखों से निढाल हो गया। पहले वार के बाद ही उसका शरीर जकड़ने लगा था। फिर बार बार लाठी पत्थर जैसे हवन कुंड में हर कोई अपना नैवेद्य समर्पित कर देना चाहता था। उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। मैं लौट आया। उसकी कहानी बड़े दिनों तक चलती रही। लोगों ने अपनी अपनी बहादुरी के किस्से सुनाए। उनके बीच कायरों सा बैठा मैं बस सुनता रहा, सुनता रहा। काश कि एक बार कह पाता कहानी हमारे तुम्हारे भेंट की, जो अलग थी समाज में व्याप्त तुम्हारे चरित्र से। यह थी कविता सांप। पसंद आए तो जरूर साझा करिएगा, शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।